नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदुत्व के विविध आयाम। विज्ञान भवन में जो भागवत जी का 2 दिन का भाषण का कार्यक्रम और तीसरे दिन की प्रश्नोत्तरी हुई, वो ध्यान में रखते हुए उसमें मैंने बहुत से पहले वीडियोस बनाए हैं छोटे छोटे, जिसमें मैंने उनके एक एक छोटे छोटे मुद्दे को किस तरह ये हिंदुत्व की और हिंदू राष्ट्र की और हिंदू समाज की इन जनरल हानि ही कर सकता है, ये बताया था। और पिछले लगभग जब से मोदी जी आए हैं तब से अगर हम कहें तो जिस तरीके का माहौल और जिस तरीके के विचार और काम हमने किए हैं संघ ने, तो मुझे लगता है बार बार कि इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए कि ये कहीं संघ का मेटामॉर्फोसिस तो नहीं हो रहा है। मैं बताता हूँ आपको, भागवत जी के भाषणों का उदाहरण ले लेते हैं। भागवत जी के भाषण में एक बार उन्होंने वो गुरुजी गोरवलकर गुरु जी का कुछ संदर्भ उद्धृत किया था कि वो अपने भाषणों में ये कहते थे। इसके सिवाय इन्होंने जो जो उदाहरण लिए हैं वो किसके हैं मैं बताता हूँ। वो 5 पापों की बात करते हैं, ये 7 पापों की बात करते हैं। 7 पाप किसने गिनवाए थे? गांधी जी ने। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये एक प्रश्नोत्तरी के उत्तर में जैसे मैंने बताया था कि मैं हैरान हो गया कि ये ऐसे कैसे हो रहा है। इन्होंने उदाहरण दिया था कि मौलाना आज़ाद क्या कहते थे एक साक्षात्कार में। उसके बाद में ये कहा कि वो मौलाना मदनी इनसे कह रहे थे, मदनी साहब, कि उनके चाचा जी भी ऐसा ही कहते थे। एक संदर्भ था। ये क्या हो रहा था? आपने संदर्भ कौन से देने थे? मौलाना मदनी कितना कितना साधर्म्य दिखता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो मोपलाओं का उन्होंने जो हिंदू नरसंहार किया था, वो जिस आंदोलन के तहत हो गया था वो था खलीफत आंदोलन, और जिसमें ये महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी ने इस देश को झोंका था। उसी समय उसी के साथ हाथ मिला के असहकार आंदोलन करके, आपको याद होगा, उसके पहले मुसलमानों की जो, मैं उसको अच्छा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, जिन्ना को मैं कभी भी अच्छा नहीं कह सकता, ये पहले ही बता देता हूँ। लेकिन जब एक कंटेम्पररी राजनीति की बात चलती है तो ये क्या था? उन्होंने, जिन्हा ने जो राजनीति की थी, जिन्हा कभी दाढ़ी बढ़ा के मौलाना की तरह घूमता नहीं था, वो ब्रिटेन में रहा था, एजुकेटेड था। फिर से बताता हूँ कि इस्लाम में मैं कोई भेद नहीं करता। जो जिन्हा का इस्लाम है, जो अल्लाह का इस्लाम है, वही मौला का इस्लाम है, मौलाना का, ये सब सेम है। फिर भी जो हमें डील करने के लिए, हिंदू को डील करने के लिए जिन्हा एक मॉडर्न फेस था। लेकिन अपनी क्षुद्र राजनीति के लिए गांधी जी ने उनके सामने ये मौलानाओं को बिठाया, अपने स्टेज पे खलीफत आंदोलन से उभरे नेताओं को स्टेज पे लाया, और एक पैरल उनमें, एक गंदी राजनीति थी। इन्होंने इस्लाम का वो तबक्का राजनीति में लाया जिनको तब की राजनीति में उतना महत्व नहीं था। वो कौन सा था? वही अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली शायद। तो इनको आपने लाया, आपने मौलानाओं का महत्व बढ़ाया। आज ये हमारे भागवत जी क्या कर रहे? मौलाना मदनी को आप ले रहे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, ये मौलानाओं के साथ आप बैठेंगे। इसके सिवाय इस्लाम में जो भी सुशिक्षित लोग हैं, जो आप कभी किसी एक्स मुस्लिम को अपने साथ क्यों नहीं लेते हो? एक तो संघ ने कभी भी, जो हमारा, हम कह सकते हैं कि प्योर हिंदू धर्म परंपरा है, इनका प्रबोधन न अपने स्वयंसेवकों में किया, न इसका प्रचार अपने समाज में किया। ये सबसे हटके ये कोई मॉडर्न कर रहे हैं, ऐसा था। और जहाँ पे मुस्लिम मॉडर्न है उसको छोड़ के मौलानाओं को साथ में ले रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? ये गांधी जी करते थे। हमने इनके भाषण में आप देखेंगे कि ये क्या कर रहे थे। ये बता रहे थे कि
एक संदर्भ वेदकालीन कि वो उन्होंने तपश्चर्या की, फिर इस राष्ट्र का निर्माण हो गया, और फिर उसमें वो कहते हैं कि लोगों को आपने ज्ञान देना है। ये सारी बातें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के पहले की है। आप इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये धर्म नहीं है, ये एक कल्ट है कि जो दूसरों को मान्यता ही नहीं देता है, उसके लिए आप ये करेंगे। ये क्या हो रहा है? आपने वही किया जो गांधी जी करते थे। और इतनी मिलावट, जैसे रघुपति राघव राजा राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ये जैसा चेंज था और उसको रोज कहते थे, उसी प्रकार की बातें यहाँ हो रही है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे गांधी जी तो सेवा करते थे। आज हमने ये पूरे के पूरे इनके, और एक आज के काल में हम कहेंगे, ये 3 दिन का प्रोग्राम तो छोड़ ही दीजिए, आज के काल में संघ क्या कर रहा है? आपदा निवारण में मदद है। आपदा निवारण के लिए आर्मी है, वहाँ सब चीज़ें। आपने ये नहीं करना था। अगर किसी बच्चे को कहा जाए कि यार तू तू क्या करेगा, तो मैं तो डॉक्टर बनूंगा, तो गाँव वाले पैसा इकट्ठा करके उसको दे देते हैं और आस लगाए बैठे कि ये डॉक्टर बन के आएगा। और ये जाता है शहर, और 4 साल पहले बाद या 10 साल के बाद आता है, लोग कहते हैं यार डॉक्टर आ गया, दवाई दे देगा। जैसे हिंदू संगठन और हिंदुत्व वगैरह सब के लिए हमने शुरू किया था। और आज हम क्या कर रहे हैं, जैसे वो लड़का अगर वापस आने के बाद कहेगा कि वो डॉक्टर तो मैंने वो किया नहीं है ज़्यादा, लेकिन मैं स्टिचिंग अच्छा करता हूँ, कपड़े सिलाता हूँ आजकल, और मैं मतलब लोगों को कपड़े पहनाऊँगा, मैं उनको खाना बनाऊँगा, मैं वो दोनों चीज़ें सीख गया हूँ। और मैं थोड़ा थोड़ा वो इसका भी काम करता हूँ, घर बनाने का, तो रोटी कपड़ा मकान तो मैं कर लूँगा। ये हो रहा है। हिंदुत्व के लिए आप खड़े थे और आप क्या कर रहे हैं? आपदा निवारण। और इसमें आपको फख्र इस बात का है कि आप सबके लिए कर रहे हैं। उसके लिए जेसीज है, लायंस क्लब है, सब चीज़ें हैं। आप वहाँ क्यों जा रहे हो? आप वहाँ जाके कोई भी फिगर अपने क्या में मत लगाइए। लेकिन ये होता है गांधी का काम। गांधी जी सफाई करते थे। वो अंत्यज लोगों में, ये सब मुझे कोई वर्ड पसंद नहीं है, लेकिन है, लोग मानते हैं, दलितों में या हरिजनों में या जो भी कहें। हमारे मोदी साहब ने भी पहले पहले वही काम कर दिया कि वो वहाँ पे झाड़ू लगाया। कहाँ पे? दिल्ली के भंगी बस्ती में। बाद में जो सफाई वाले थे उनका वहाँ पे वो पैर धोए थे, बैठ के पूछे थे। गांधी, और जब साध्वी प्रज्ञा सिंह ने सच बात बोल दी तो इन्होंने कहा कि मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। गांधी आज ये जो कर रहे हैं, ये क्या है? गांधी का अनुनय हम कर रहे हैं। ये मेटामॉर्फोसिस है। मुझे पक्का याद है जब 75 में इमरजेंसी आई थी, उसके पहले तक हम लोग क्या कहते थे? संघ की त्रिसूत्री क्या थी? एक अचालकानुवर्तित्व, हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व और भगवा ध्वज। इसका पुनरुच्चार आप नहीं करेंगे। यही बात है कि आज आप ये कह रहे हैं, आप संविधान की दुहाइयां देते जा रहे हैं, और अंत में आप एक बात कहते हैं कि हमने वो क्या 5 काम लोगों ने करने हैं। कुटुंब प्रबोधन, वो पर्यावरण और समरसता, क्या क्या है, अभी उसके आगे जाएंगे। ये सब क्या है? हिंदुत्व कहाँ गया? और बाद में सबसे ब्लंडर ये है कि लोग ये कहते हैं कि यही हिंदुत्व है। तो फिर आप क्यों है गांधी सेवा संघ में ज्वाइन कर लेते? एक तो लोगों के मन में उनसे वो गांधी का द्वेष नहीं निकालेंगे, और यहाँ पे कुछ हम अलग पिक्चर। ये सब क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये बिगड़ा क्यों है सारा चीज़? इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। लेकिन ये निश्चित है कि ये सारी चीज़ें बताते हैं, और संघ स्वयंसेवकों ने जानने की ज़रूरत है कि हम अपना पूरा काल निरलस तरीके से जिस ध्येय के लिए दे रहे थे, वो ध्येय है कि गाड़ी कहीं और जा रही है।
हम ये मेटामॉर्फोसिस हो रहा है ऐसा ही कहेंगे, क्योंकि ये हो रहा है क्या कि संघ का एक हिंदुत्ववादी संगठन से हिंदुत्ववाद की व्याख्या ही बदल के गांधीकरण हो रहा है। आप विचार करिए इसके ऊपर।